बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक नया वाक़या लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक़या आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या कुछ ऐसा है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल राय है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उनके घराने से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की खाल ही थी, जिसमें दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता एक ही सजदे में फज्र हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी का दरबार लगा हुआ था। इतने में दूर के कबीले से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए शख्स, बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जैसी ही हालत आपको मेरी दिख रही है वैसी ही हालत मेरी पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 300 से ज़्यादा सहाबा कराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबा खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इसको कपड़े मैं देता हूँ। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ए सहाबाओ, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा आज अल्लाह के रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। ये नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर सारे सहाबाओं की आंखें नम हो गई। 300 से ज़्यादा सहाबा मौजूद हैं, कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे 2 रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर वही अल्फाज दोहराए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु भीगी आंखें लिए हुए खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग जमा है जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार है। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे। या रसूल अल्लाह, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है।
इन सबके घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को लाकर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सलमान, तो क्या ये मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो इस पर हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सलमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? सलमान फारसी कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसे मैं रोटी खिलाता हूँ। फिर हज़रत सलमान फारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसको उस दरवाजे पे ले गए जहाँ से आज तक भूखा कोई भी वापस नहीं गया, और जिस दरवाजे पर हज़रत जिब्राइल भी अदब के साथ खड़े होते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा का घर था। हज़रत सलमान फारसी मेहमान को लेकर बीबी फ़ातिमा के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हज़रत सलमान फारसी ने कहा, बेटी मैं हूँ। बीबी फ़ातिमा कहने लगी, चचा जान कहो कैसे आना हुआ? हज़रत सलमान फारसी ने कहा, बेटी एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में किसी ने खाना नहीं खिलाया। सलमान फारसी कहने लगे, बेटी बस यही सोचकर मैं इसे आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फ़ातिमा, आज इस मेहमान के सामने इस चचा की ज़बान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, चचा जान ज़रा अपने कान करीब करें। हज़रत सलमान फारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, चचा जान, जिस मेहमान को आप लेकर आए हो उसको किसी बहाने से वापस ले जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया। आज हमारे घर में कोई भी चीज़ खाने की नहीं है। इतना सुनना था कि हज़रत सलमान फारसी की आंखों में से आंसू बहने लगे। गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे, फिर कहने लगे, बेटी इसको मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी इज्जत रख लो। ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, चचा जान थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को ज़रा अपने से थोड़ा दूर कर दो। हज़रत सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर हज़रत फ़ातिमा ने अपनी चादर उतारी और पर्दे की आड़ से हज़रत सलमान फारसी को दे दी और कहने लगी, चचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी का घर है, इसके पास इस चादर को बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि हज़रत सलमान फारसी रोने लगे। फिर आपने उस चादर को लिया और उसे देखने लगे। ये देखकर बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, चचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 पैबंद ज़रूर लगे हैं, लेकिन यह वह चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी आज ये पैबंद वाली चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। चचा जान जाओ इस चादर को ले जाओ, और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। उसके बाद हज़रत सलमान फारसी उस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और कहने लगे, ए सामून, आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसों के बदले अनाज दिया होगा, जौ के बदले में आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे उसके घर आने वाले मेहमान का पेट भर सके। यहूदी ने जैसे ही यह सुना कि उसने जल्दी से अपने हाथ से तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। यहूदी ने पूछा, ए सलमान, इतना तो बता दो, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हज़रत सलमान फारसी बोले, फ़ातिमा के घर एक मेहमान आया है जो भूखा है, उसको खिलाने के लिए फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके से भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसलिए फ़ातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी है। इतना सुनते ही सामून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया
اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا، اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر یہودی نے کہا، اے سلمان دیکھو، کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پہ ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی جا کر فاطمہ کے سر پہ ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سامون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس پر یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ہمارا حق ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔